नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और तीखी बात में आज बारी है एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी अजय माकिन, जिनकी जिम्मेवारी है कि कांग्रेस पार्टी का सारा प्रचार करते रहना और इसके अलावा कुछ नहीं करना। ये काम है ना आपका? नहीं, इसके अलावा वाली बात नहीं मानता। इसके अलावा क्या काम है आपका? नहीं, कम्युनिकेशन अपने आप में बहुत बड़ा काम है, प्रचार के अलावा बहुत बड़ा काम है। एक बात बताइए, आपके नेता क्यों नहीं कम्युनिकेट करते? आप उसके इंचार्ज हैं, ना आपकी अध्यक्षा करती हैं, ना आपके प्रधानमंत्री करते हैं, ना आपके जो उप प्रधान हैं वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी, वो किसी बात नहीं करते। 150 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और हल्ला करके चले जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि राहुल जी ने अभी पुणे में गए, वहां पर उन्होंने वहां पे एक मिनट, सब एडिटर से उन्होंने वहां पर कम से कम 1.5 घंटा बात की। अहमदाबाद के अंदर उन्होंने 3 तारीख को अहमदाबाद के अंदर गए, अहमदाबाद में उन्होंने सब एडिटर से वहां पर बात करी और गुजरात मीडिया क्लब के अंदर वहां पर गए और गुजरात मीडिया क्लब के सब लोगों से मिले, 1.5 घंटा लगातार उनसे इंटरेक्ट। दिल्ली से क्यों डरते हो? नहीं, दिल्ली के अंदर दिल्ली के प्रेस क्लब में 1.5 सेकंड के लिए 1 मिनट के लिए आए और चले गए, हवा से आए हवा से चले गए। आप सिर्फ दिल्ली की बात करते हैं, हम दिल्ली के अंदर सिर्फ सारा मीडिया नहीं है, मीडिया जो है पूरे देश भर में है। वो प्रेस में जब बोलने आते हैं तो अपने प्रधानमंत्री को डांट लगा देते हैं। नहीं, कहाँ और क्या, किसने लगाया? ये जो है बकवास है, ये नॉनसेंस है। नहीं, किसको नॉनसेंस बोला? नॉनसेंस किसको बोला? ऑर्डिनेंस को बोला। ऑर्डिनेंस को नॉनसेंस बोलना क्या जो है प्राइम मिनिस्टर को के खिलाफ बोलना हो गया? एडिटोरियल जो मैं लिख दूं उसके बारे में एडिटोरियल है। देखिए, एडिटोरियल आप लिख रहे हैं और ऑर्डिनेंस एक मंत्री बनाता है, दूसरा मंत्री लेकर के आता है, सारे के सारे कोलिशन मिलकर के करते हैं और कैबिनेट का डिसीजन होता है। आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बोल दिया, ऐसा नहीं है। उन्होंने ऑर्डिनेंस के बारे में अपने सख्त विचार दिए। उन्होंने ये कहा कि वो किसी भी कीमत के ऊपर कन्विक्टेड क्रिमिनल्स को वो नहीं चाहते कि वो पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली के अंदर हो। उन्होंने अपनी बात जोरदार तरीके से बिल आया था पार्लियामेंट, तब क्यों नहीं बोले? नहीं, कभी भी बोल सकते हैं। नहीं, कभी बिल आपका आ गया, 1 महीने में पड़ा रहा, उसके बाद बिल पास भी हो गया लोकसभा से। नहीं, कहीं से पास नहीं हुआ, कहीं से इंट्रोड्यूस हुआ ना। बिल जो है 30 सितंबर को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ और वो लोकसभा के सदस्य हैं, वो लोकसभा के सदस्य। देखिए, ऑल पार्टी का फैसला 13 अगस्त को इस बिल के मजमून के ऊपर हुआ। पूरे ऑल सारी की सारी पार्टीज ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर फैसला किया। राहुल जी की बात कर रहा हूं, मैं भी राहुल जी की बात कर रहा हूं। उनको पता नहीं था ये बिल आया है? नहीं, उनको पता था, उन्होंने अपनी बात सही जगह के ऊपर रखी है। जैसे मैंने वहां पर भी बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी 27 तारीख के कि सिचुएशंस इवॉल्व होती हैं। जिस वक्त बिल आया और जिस वक्त राहुल जी ने 27 तारीख को अपनी बात रखी, उस बीच लोगों का और कांग्रेस के हमारे एमपीज का, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, नहीं, एक दिन पहले नहीं आया, एक दिन पहले तैयारी करने के लिए राहुल जी को भेजो। मंगलवार को ये कैबिनेट से पास हुआ और शुक्रवार को राहुल जी ने अपनी बात को रखा। उन्होंने वहां पे एडिटर्स में भी, वहां पे एडिटर्स ने, मैं खुद वहां पर था, एडिटर्स ने जब उनसे पूछा कि आपका इस बारे में क्या विचार है, उन्होंने इस बिल को समर्थन नहीं दिया। उन्होंने, पर आप में राहुल जी का जो तरीका था, जाकर के वहां प्राइम मिनिस्टर को मिल भी सकते थे, जो प्राइम मिनिस्टर अंडर काम करने के लिए तैयार है। प्राइम मिनिस्टर से कब मिल सकते थे? प्राइम मिनिस्टर का जब ट्यूसडे को जैसे ही ये हमारा ऑर्डिनेंस के लिए कैबिनेट ने क्लियर किया, उसके बाद एकदम बाद में प्राइम मिनिस्टर अमेरिका चले गए और ये टाइम बॉम्ब क्लिक कर रहा था। राहुल जी अगर नहीं बोलते, प्राइम मिनिस्टर वहां से अपनी बात नहीं करते, राष्ट्रपति जी उसके ऊपर अध्यादेश के ऊपर साइन अगर कर देते तो वो कानून बन जाता। और आज बहुत सारे लोग, हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से बहुत सब लोग का फायदा उठा करके फिर भी ये पार्लियामेंट के मेंबर बने रहते हैं, जो राहुल जी नहीं चाहते। पर ये तो कोर ग्रुप में पास हुआ जिसमें आपके अध्यक्ष प्रेसिडेंट थी, तो क्या हो गया? पटेल जी थे, क्या हो गया? दिक्कत ये है, होम मिनिस्टर थे। दिक्कत ये है कि आप लोग या दूसरे और आप जैसे लोग इस चीज में नहीं जाते कि नेट रिजल्ट, एंड रिजल्ट क्या है। एंड रिजल्ट यह है कि इस अध्यादेश के पास ना हो पाने से, एक ऐसा कानून जिसको बीजेपी ने भी समर्थन दिया था, उसके पास ना हो पाने की वजह से आज हमारे बहुत सारे कन्विक्टेड क्रिमिनल्स पार्लियामेंट के मेंबर्स नहीं है। एंड रिजल्ट तो यही तो बजाने के लिए जल्दी थी ना, तो समझे नहीं, तो राहुल जी को तो नहीं थी ना, तो राहुल जी ने तो अपनी बात को रखा ना। एंड रिजल्ट ये है कि कांग्रेस की सरकार खराब है, कांग्रेस का उपाध्यक्ष बहुत अच्छा है, समझे नहीं? सरकार तब नहीं, प्रभु जी, सरकार तब खराब होती जब ये अध्यादेश लागू हो जाता। अध्यादेश लागू ना होगी ना, एक वाइस कहने पर अब आप इंसल्ट के ऊपर आ जाते हैं। जब आप खराब और अच्छे की बात कर रहे हैं तब इंसल्ट की बात नहीं कर रहे हैं। दूध जब सफेद देता काले नहीं होता है कि आप दोनों चीजों से पिटाई मत करिए। आप सरकार का मजाक उड़ाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। कहां सरकार का? आप सरकार का, मैं भी सरकार में रहा हूं, मैंने तो ऐसा एनडीए के टाइम के ऊपर भी सरकारों को देखा है कि किस प्रकार से आरएसएस के चीफ उत्तर प्रदेश में आते थे और 60 आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को बुला करके बताते थे कि कैसे दंगा रोका जाए। आरएसएस के चीफ बताते
थे। तो इस प्रकार से आरएसएस की इंटरफेरेंस भी हमने देखा है। आपके 29 कांग्रेस के मिनिस्टर कैबिनेट में हैं, 29 32 में से उनको सबको पता नहीं सही गलत काम कर रहे हैं। नहीं गलत या सही नहीं, ऑल पार्टी का, जैसे अकेले उनकी बात मत करिए, ऑल पार्टी का सब पार्टीज ने मिलकर के इसको ऑर्डिनेंस को इसके मजमून को, तीन भागी, एक फारूक अब्दुल्ला और प्रफुल्ल पटेल, नहीं बीजेपी ने, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज ने इसके मजमून को ओके किया है। चिदम्बरम साहब ने बताया कि अरुण जेटली ने इसके ऊपर पूरे के पूरे इसके मजमून को खुद उन्होंने हामी भरी है। उनकी पार्टी अडवाणी के नेतृत्व में गई ना राष्ट्रपति तो पहले ये दोहरा चेहरा आप उनसे बात क्यों नहीं करते, उनसे भी तीखी बात करिए। कैसे नहीं किया? ये कमलनाथ ने 13 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये फैसला हुआ है और ये इसका फॉर्मेट होगा। ये कंसेंसस है, कंसेंसस है। तो कब बोला उन्होंने? जब 13 अगस्त को कंसेंसस की घोषणा कमलनाथ जी ने कर दी, तो उस टाइम के ऊपर क्यों नहीं, उस टाइम के ऊपर इन्होंने इसका विरोध किया? अब जाकर के वो कह रहे हैं कि हम राष्ट्रपति के पास में जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे। अब क्यों कह रहे हैं? आपको उनसे पूछना चाहिए। नहीं, मैं आपसे पूछा, इतना दोनों मिले हुए थे, आप मिले हुए थे। और तो राहुल बीजेपी ने पहले ये ऑल पार्टी का कंसेंसस था। राहुल जी ने इसका विरोध किया। राहुल जी ने खुल करके ये कहा, उन्होंने हाई मॉरल स्टैंड लेकर के राहुल जी ने ये कहा कि नहीं, कोई अपराधी व्यक्ति लोकसभा, याद आया ना उनको भी, समझे नहीं, जब ऑर्डिनेंस पास नहीं हुआ, की बात कर रहे हैं, अरुण जेटली की स्टेटमेंट तो आपको याद आ गई। राहुल जी नहीं पढ़ते अखबार, राहुल जी ने टाइम आने पे बोल दिया, राहुल जी ने अपना टाइम आया, राहुल जी ने बोल दिया। देखिए राहुल जी किसी भी टाइम पे बोलते, जब अध्यादेश साइन राष्ट्रपति से नहीं हुआ, जब कानून नहीं बना, कानून बनने से पहले राहुल जी ने बोल दिया, तो उसमें तो किसी को नेट रिजल्ट जब ये हुआ कि कानून नहीं बना, सिर्फ राहुल जी की वजह से। एक गलत काम करने के लिए आपने कहा राहुल जी, मैं यही कहने जा रहा हूँ कि राहुल जी कैबिनेट से ऊपर हो गए ना, ऊपर या नीचे को छोड़ दीजिए। मैं सवाल पूछ रहा हूं, राहुल जी हमारे नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हो जाएगा। राहुल जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। तमाम कांग्रेस के लोग राहुल जी को अपना नेता मानते हैं, वो हमारे जनरल हैं, हम उनके सिपाही हैं। राहुल जी ने सही वक्त पर सही कदम उठाया, जिसकी वजह से ऐसा ऑर्डिनेंस कानून नहीं बन पाया जिसके माध्यम से कन्विक्टेड लोगों को फायदा हो। ये मान के चलो, जो आप कह रहे हैं कि हमारे नेता हैं, आप उनके सब सिपाही हैं, आज के बाद, 27 तारीख की स्टेटमेंट के बाद जो है, अब राहुल जी इस सरकार का दिशा निर्देशन करते रहेंगे, ऐसा लगता है पॉलिटिकल दृष्टि से। देखिए राहुल जी ना केवल अभी, बल्कि इससे पहले भी, जब आरटीआई के अंदर सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर जाया जाए या नहीं जाया जाए, इसके ऊपर जब चर्चा होनी थी, इस पर भी राहुल जी ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई के दायरे में बगैर स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कस हुए इस बिल को नहीं लेकर के आना चाहिए। ये राहुल जी के विचार थे, इस वजह से स्टैंडिंग कमेटी में गया। राहुल जी ने, ये पहली बार नहीं है कि जो हमारे दिशा निर्देश हमारे को रोज मारते हैं, उस पर कभी बोलते नहीं। आपको कैसे पता? हमारे समझे नहीं, आपको थोड़े बोलेंगे। जो पॉलिटिकल हमारे पार्टी के अंदर, हमारे पार्टी के अलग अलग फोरम्स हैं, अलग अलग जगह पे डिस्कशंस होते हैं, उसके अंदर राहुल जी अपनी बात को अपना पब्लिक व्यू एक्सेप्ट। देखिए हम मोदी को फॉलो नहीं करना चाहते। मोदी, आप ये मत चाहिए सोचिए कि हम लोग हमेशा मोदी को फॉलो करेंगे। हम गलत परंपरा को फॉलो नहीं करना चाहते, हम सही परंपरा को फॉलो करना चाहते हैं। हर चीज पे व्यू, तो हमारे भी तो व्यूज हैं, हमारे जो व्यूज हैं राहुल जी के, बिल्कुल क्यों नहीं बोलते? राहुल जी ने राजस्थान के अंदर 3 मीटिंग्स ली, छत्तीसगढ़ के अंदर मीटिंग ली, सब जगह के ऊपर उन्होंने बात बोली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो कि राइट बेस, अधिकार बेस कानून लेकर के आती है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं के साथ में है। राहुल जी ने कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जो भूखमरी के खिलाफ है, कुपोषण के खिलाफ है। राहुल जी ने कहा कि हम गरीब लोगों के साथ, राहुल जी कहते रहे, नहीं कहते रहे और काम हुआ है, ऐसा नहीं है। सरकार कमाल करते हैं। जो हमारे किसानों को उचित मुआवजा मिलने का अधिकार है, ये कानून राहुल जी के कहने के ऊपर, राहुल जी के उसके ऊपर एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, एम्प्लॉयमेंट कम कहाँ हुई है? मनरेगा के माध्यम से 12.5 करोड़ रुपए, 12.5 करोड़ लोगों को जॉब कार्ड मिला है। ये एम्प्लॉयमेंट कम कार्ड देना, जैसे आपने वो कार्ड दे दिया, आधार कार्ड डुप्लीकेट समझे डुप्लीकेट नहीं। आज कितने क्रिएट हुए? बहुत हुए हैं, इतने ही हुए हैं, इतने ही हुए हैं। मैं उसके ऊपर फिगर आपको दूंगा। मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। जो हमारे मनरेगा में युवाओं को फायदा हुआ है, लोगों को वहां पे रोजगार अपने गांव के पास दिखाई देता है। सड़कों में जाके गांव में सड़कें देखिए आप, नहीं आप गांव के अंदर जाइए, आप एनएसएसओ के डेटाज आप उठा करके देखें, कंजम्पशन हमारा रूरल कंजम्पशन डेटा के ऊपर विश्वास करते नहीं, तो कैसे नहीं करें? एनएसएसओ का तो सब मानते हैं, एनएसएसओ के डेटा तो सब मानते हैं। डेटा मानिए 31 रुपए में लोग जिंदा रहते हैं। नहीं, 31 रुपए नहीं है, वो 31 रुपए नहीं है, वो 65,000 रुपए एक साल का है। वो 65,000 रुपए एक साल का है, वो आप उसको 31 रुपए करके बोल रहे हैं। वो जो आपके कहते
₹35 से जो ऊपर है वो देखिए जो भी है ये इंटरनेशनल नॉर्म्स के बेसिस के ऊपर है। इंटरनेशनल नॉर्म्स पे लागू करोगे गरीब करे ना, इंटरनेशनल नॉर्म्स के बेसिस और के ऊपर। युवा की जो बात करें, युवा के बारे में राहुल बात करते हैं, तब सोशल मीडिया पे जाएं या वहां जाएं, वो जो मोदी जो है सोशल मीडिया में उनसे आगे क्यों निकल जाते हैं, ये मैं पूछूंगा एक ब्रेक के बाद। तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आज बातचीत कर रहे हैं अजय माकन से। बताइए कि आपके जो नेता हैं, युवा नेता जो 42-43 साल के हैं, वो 64 साल के मोदी से पीछे क्यों युवा पीढ़ी के बाद? सोशल मीडिया की बात करें, क्योंकि आप भी सोशल मीडिया के ऊपर लगे हुए हैं आजकल। हालांकि मैं विश्वास नहीं करता उसके ऊपर कोई होगा चुनाव के ऊपर सोशल, पर आप भी सोशल मीडिया के पीछे हैं, वो भी सोशल मीडिया के पीछे हैं। उसमें मोदी ने आपकी पॉलिटिकल पिटाई जरूर कर दी है। देखिए सोशल मीडिया में बीजेपी और नरेंद्र मोदी दोनों के दोनों हमसे बहुत पहले कांग्रेस पार्टी से एक सुनियोजित तरीके से वो लोग आ गए थे, और उन्होंने एक टीम बनाई हुई है जो केवल फिक्टिशियस नकली अकाउंट्स क्रिएट करके उसको बार बार रीडुप्लीकेट कर करके उनकी एक फेक आर्मी अपने लोगों की क्रिएट करी हुई है। वो केवल ट्विटर के ऊपर और फेसबुक पे है। वो लोग दिल्ली के अंदर 3 लाख लोग कैसे हो जाते हैं? 3 लाख कहां से हो गए? उनके खुद के गुजरात की अपनी गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन ने उसको 1 लाख बोला है दिल्ली की रैली को। तो आपके हिसाब से कितने थे? हमारे हिसाब से 60-70 हजार होंगे मुश्किल से। तो आपने 60-70 हजार लोग दिल्ली के अंदर, हमारे रैलीज उनसे डबल ट्रिपल होती हैं कांग्रेस की। इतनी बड़ी रैली कोई नहीं, क्यों नहीं? हमारी बरान की हमारी रैली देख लीजिए, सलमपुर में हमारा रैली देख लीजिए, बाड़मेर में हमारी रैली देख लीजिए, जगदलपुर में हमारी रैली देख लीजिए। जहां जहां पे रिसेंटली हमारी रैलीज हुई है, कोई रैली ऐसी नहीं है जो 3-4 लाख से कम ना हो। अच्छा, आप उनसे आगे हैं, बहुत आगे। पर जो मोदी के अभी भी प्रचार जिस तरीके से कर रहे हैं, वो आपको लगता नहीं कि वो आपको प्रचार के माध्यम से आपको बीट कर रहे हैं? पॉलिटिकल रिजल्ट जो आएगा देखिए, लगता होगा। मैंने बार मेरा ये कहना है कि सोशल मीडिया की जो फेक आर्मी है, जब इलेक्शंस होते हैं तो वो इलेक्शन क्लियर बोलते हैं, चाहे गलत बोले या ठीक है, उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो फेक आर्मी है, नकली है, वो हवा में है। वो जो हवा में है, कहाँ क्लैरिटी से बोलते हैं? क्या क्लैरिटी है? क्या क्लैरिटी? देहाती महिला बोलना क्लैरिटी है? अगर आप देहाती महिला हमारे प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं और डेरोगेटरी से बोल रहे हैं, नहीं कोट कर रहे, तो वो उसी को बोल रहे। किसको कोट कर रहे हैं? पाकिस्तान के एक ISI के जिसके जर्नलिस्ट के हामिद मीर के संबंध हमेशा सब लोग कहते हैं कि जाने जाते हैं, एक ऐसे पाकिस्तान जर्नलिस्ट ने कहा और उसकी बात को बोल दिया। हमारे किसी ने भारत में सुना ना हो और भारत में सब चैनल्स में उन्होंने पाकिस्तान जर्नलिस्ट की बात को पूरे के पूरे भारत देश के अंदर कर दिया। नहीं, उन्होंने पाकिस्तान के जर्नलिस्ट की बात करी, अपने भारत के जर्नलिस्ट की बात सुन लेते। नवाज शरीफ साहब ने क्यों नहीं? तो भारत के जर्नलिस्ट की बात कर लेते। नहीं, वो क्यों डिनाई या नहीं करें? जो नरेंद्र मोदी की बात को डिनाई करेंगे नवाज शरीफ साहब, क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? आपके लिए बड़े हो सकते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर और उनके लिए नहीं हो सकते, तो क्या हो गया? हैं तो नहीं और बनेंगे भी नहीं कभी भी। महिला को डरी तो जरूर है, बिल्कुल नहीं। वो हम लोग कहां से डरे? भाषा से डरे हुए आप मोदी के हर स्पीच के अंदर कुछ ना कुछ वो गलत करते हैं। कभी तो बोल देते पाकिस्तान, चाइना जो है अपना GDP का 20% एजुकेशन पे लगाता है, उनका पूरा बजट 20% एजुकेशन पे नहीं है। कभी कहते हैं कि मैं स्पोर्ट्स में कैसे ठीक करूंगा, गुजरात में हमने क्या पूरे नेशनल गेम्स के अंदर 0 गोल्ड मेडल गुजरात लेकर के आया। हर बार हर स्पीच के अंदर उनकी एक ना एक लफबाजी होती है, कोई ना कोई जो पकड़ी जाती है और उसके ऊपर हम बोलते हैं। तो तालियां बहुत बजती है। उनके अपने लोग बजाते हैं तालियां, जो अपने लोग हैं तो है वो लेकर के आते हैं। लेकिन डिमांड क्या होगी? उन तो अपनी पार्टी खुद ही डिमांड करते हैं, खुद ही वो लेकर के आते हैं। तैयार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जहां पर वो गए हैं कैंपेन करने, पिछले दिनों में सब जगह पे बीजेपी हारी है, चाहे कर्नाटक हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल हो। तो हम ये सारे के सारे स्टेट्स में जो हमने बताए वो सारे स्टेट्स में कांग्रेस जीती। कर्नाटक कभी नहीं, कर्नाटक क्या, हिमाचल, उत्तराखंड दोनों में हम जीते। दोनों में मोदी जी गए कैंपेन करने। अभी भी अब ये नवंबर दिसंबर उत्तराखंड में तो रैम्बो बन करके गए थे। अभी गुजरात के अंदर फ्लड आए हुए, वहां पे जाने का समय नहीं मिला। आप जो है दूसरी जगह पे रैम्बो बन करके जाते हैं। नहीं, पर एक जो बात है आखिर में मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, जो आगे की रणनीति है, प्रधानमंत्री डिक्लेयर तो कर नहीं रहे राहुल को आप। हम लोगों का कांग्रेस की एक परंपरा रही है कि हम लोग अपने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर करते हैं, और इस बार भी हम करेंगे या नहीं करेंगे अभी बहुत जल्दी है कहना, समय आएगा। आप सब प्रधानमंत्री, आपने पिछली बार मुझे कहा था कि अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमारे लिए तो राहुल गांधी ही बनेंगे। भाई हम अभी भी ये चाहते हैं, हमारे कांग्रेस में हर व्यक्ति ये चाहता है कि राहुल जी हमारे नेता हैं, प्रधानमंत्री होने चाहिए। आप मुझसे पूछे मेरे विचार, मैं तो कहूंगा राहुल जी को प्रधानमंत्री होना चाहिए। इवन डॉक्टर मनमोहन सिंह ये कहते हैं कि भी राहुल जी को आना चाहिए, मैं उनके
काम करूंगा। तो ये हमारे यहाँ पे पार्टी में जैसे बीजेपी के वर्कर चाहते हैं मोदी होना चाहिए, आपके वर्कर चाहते हैं राहुल होना चाहिए। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि बीजेपी में डिस्प्यूट है, कांग्रेस में डिस्प्यूट नहीं है। नहीं, कांग्रेस में डिस्प्यूट गांधी के नाम कभी हुई नहीं है। तो तभी इसलिए हमारे को जरूरत नहीं है, बीजेपी को जरूरत थी, आपस में झगड़े हैं वो लोग अपना देखें। लेकिन ये फेल्ड मॉडल है। अब कांग्रेस बीजेपी का एक युग शुरू हो गया। बीजेपी का एक फेल्ड मॉडल है। उन्होंने 2009 में अडवाणी जी को डिक्लेयर किया, वो नहीं जीत पाए। अब जो है उन्होंने मोदी को डिक्लेयर किया, वो फिर नहीं जीत पाएंगे। उनके बताएगा ना कौन जीतेगा, उनका फेल्ड मॉडल है। पर आप चाहेंगे कि राहुल गांधी को डिक्लेयर करना चाहिए, आपका पर्सनल व्यक्ति। हम डिक्लेयर करें या नहीं करें, हम चाहेंगे राहुल जी प्राइम मिनिस्टर बने, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े आप। हमारे नेता हैं ही, राहुल हमारे जनरल हैं, हम उनकी सेना है। सरकार भी उनकी सेना है, इसका मतलब हम कांग्रेस के पार्टी का हमेशा पार्टी सरकार से बड़ी होती है। मैं जो कह रहा हूँ अभी कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करना चाहिए। कौन किससे रिपोर्ट करे वो इंटरनल मैटर, लेकिन हमेशा लोकतंत्र के अंदर पार्टी सरकार से ऊपर होती है। सरकार जो है राहुल गांधी को आवाज को अनदेखा नहीं कर सकती। अब भाई राहुल जी हमारे नेता हैं और सरकार और कांग्रेस जो है वो राहुल जी ने जो कहा वो कांग्रेस की लाइन होती है। मैं तो सीधे कह रहा हूँ राहुल की सलाह को सरकार अनदेखा नहीं कर सकती। सीधे के सीधे मैं तो यही कह रहा हूँ कि राहुल जी कांग्रेस के नेता हैं हमारे, और पार्टी सरकार से लोकतंत्र में ऊपर होती है। सरकार नहीं माने तो क्या करोगे आप? पार्टी बड़ी होती है, नहीं माने तो क्या करोगे? ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं होगा। चलो अभी देखेंगे क्या होता है। आप हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी आज की तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उसे हम करेंगे तीखी बात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।